हर्ष देव श्रीरंग पद सरोज अनुपायनी भगति सदा सत्संग कामनार प्यार जिमी लोहो वै प्रिय जिमी नाम तिमि रघुनाथ निरंतर ही प्रिय लागो राम। अच्युतम केशवम राम नारायणम कृष्ण दामोदरम वासुदेवम भजे श्रीधरम माधवम गोपिका वल्लभम जानकी नायकम रामचंद्रम भजे अतुलित बलधामम हेम शैलावदेयम धनुजवद कृशानम ज्ञाननामग्रगण्यम सकल गुण निधानम वानरामधीशम रघुपति प्रिय भक्तम बात जातम आज राम जी की कथा की जगह आज तो भरत जी की कथा होनी है, इसलिए हनुमत डटे रहो आसन पे। जब लगी कथा भरत जी की हो महाराज, तो आज भरत जी की कथा आप सुनिए। कथा में भरत जी ने अपना दिल खोल के और माता को इतने ज्यादा पापों के लिए भागी होने के लिए बता दिया कि माता का हृदय इतना पिघल गया। भरत जी को इतना सात्विक मान के कि भरत ही मातु लाए और शब्द प्रेम रस पैद सुहाए उनके स्तनों से दूध देने लगा। जब इतनी स्थिति हो गई
तब माता को अब भरत जी की कही हुई बातों के जवाब में कुछ कहना था, तो माता ने भी इतने ठोस सबूत दे के बातें कही। क्या कहा माता ने? राम प्राण उते प्राण तुम्हारे, तुम रघुपति प्राण उते प्यारे। हे तात भरत जी, राम जी आपको प्राण के समान प्यार करते हैं और आप राम जी को करते हो, और संसार की सारी अनुकूल बातें प्रतिकूल हो जाएं, चाहे ज्ञान होने के बाद में भी मोह न मिटे, लेकिन आप राम जी के प्रतिकूल कभी नहीं हो सकते हैं। ये जो भरत जी ने इतनी कड़ी शर्त लगाई थी, ये गांव गोट महिषपुर जाने जे अगतिय बालक वध कीने, मीत महीपति माहुर जी ने जे पातक उपपातक अहई, कर्म वचन मन भव कव कव कही, ते पातक मोई हो विधाता, और जो यह होई मोर मत माता। ऐसी बातों को सुन के माता ने भी ये कह दिया कि मन यह मत तुम्हारा, यह जो शर्त लगा दी कि तुम्हारा मत, यदि कोई ये कहता है कि इसमें तुम्हारा मत है, तो उसको स्वप्न में भी सुख और सुगति नहीं मिलेगी। अब इतनी कड़ी बात कहना तो ये अत्यंत विश्वास का प्रतीक हो, तभी आदमी कह सकता है। अस कई मातु व्रत ये लाए, और धन पैशवई नैन गिर छाए। यहाँ तक की कथा तो हो गई थी, लेकिन ठाकुर जी को आई दोबारा सुननी थी, इसलिए 3 दोहे पीछे चले गए हैं। अब सिंहासन भूषण बसना, अन्न धरनी धन धाम, दिए भरत लई भूमि सुर, बे परिपूरन काम। ब्राह्मणों को इतना दान दिया कि वे परिपूर्ण हो गए। और ये बात आजकल लागू नहीं होती। ब्राह्मणों को दिए हुए दान में ब्राह्मण की परिपूर्णता हो जाए, इसमें तो हमेशा ही संदेह रहता है। जबकि ब्राह्मण का सबसे बड़ा धन जो है वो संतोष है, लेकिन आजकल तो सा के संग में आ लगा हुआ है सब जगह। फिर जो है सब लोग आए, बैठे, सभा जुड़ी, राजा के स्नेह को सराहा, और गुरु जी महाराज ने तो एक सीधी सी बात कह दी, अपनी सही मायने में मेरी भाषा में कहे तो अपनी जान छुड़ाने को। ये क्या कही कि भाई और ज़्यादा बातें तो कहूँ कैसे, मेरे को तो सब कुछ मालूम है कि क्या होना है, कैसे होना है, तो मैं कैसे कहूँ कि सुनाऊँ भरत है भावी प्रबल। जो होना है वो बहुत प्रबल है महाराज, अब मैं तुम्हें क्या बताऊँ कि क्या होना है। बिलख कहूँ मुनिनाथ। अब वही राम जी को वन में चले जाना कोई ऐसा थोड़ी है कि एक व्यक्ति का व्यक्तिगत दुख हो। ये तो पूरी अयोध्या का हर आदमी का भगवान के स्वभाव की वजह से ये तकलीफ थी। और हानि लाभ जीवन मरना, जस अपजस विधियात। भैया ये तो सब विधाता के हाथ में, विधाता लीला रचे है, सो वो सभी बातें हो रही है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि भरत जी महाराज को इन बातों में कितनी रुचि पैदा हुई, और जब इनको जवाब देने का नंबर आया तब बड़ी मीठी भाषा में गुरु जी को दिया है जवाब, जो आवेगा भी। और फिर गुरु जी महाराज आगे कहते हैं
अस विचार के दे ये दोषु, भैया अब ऐसा करो तुम किसी को दोष मत दो, जो होना था वो हो गया, किसे दोष दिया जाए, व्रत काय पर कीजिए दोषु। अरे भैया तुम कह के ऊपर में दोष मत करो, ये तो विधाता के हाथ में है। अब मैं तुमसे कैसे कह दूं कि भगवान राम की इच्छा से हुआ है। तो तात विचार करो मन माई, सोच जोग दशरथ न बुनाई। जरा भरत जी महाराज मन में विचार करिए कि राजा जो है वो शोक के योग्य हैं क्या दशरथ जी? और शोक योग्य कौन होता है? कि वो व्यक्ति जिसको जो काम करना हो वो उस काम को न करे, और जब वो उस काम को न करे और फिर उसका शरीर शांत हो जाए, तब इस परिस्थिति में सोच होता है अरे भैया वो फलाने लाल जी तो चले गए, अरे उनके एक ही तो बेटा था, बेटा का ब्याह कर जाते। इस तरह से बातें जो है लोगों के चित्त में आती है। तो ये जो है सांसारिक रीति का सोचे, और गुरु जी महाराज कह रहे हैं कि दशरथ जी के लिए ये सोच मत करो, क्योंकि सोचिए नृपति जो नीति न जाना, जय न प्रजा प्रिय प्राण समाना। प्रजा प्राणों के समान नहीं हो। विप्र जो वेद का पाठ नहीं करे उसके लिए सोच करे। और वो जो सोचिए वह कृपन धनवानो, पैसे वाला हो लेकिन लोभी हो मेरे जैसा। और तेज तजी निज धर्म विषय लेलीन, जैन जो न अतिथि शिव भगत सुजानु। जो अतिथि का आदर नहीं करे, जो ना अतिथि शिव भगत सुजानु, शंकर जी का जो है भजन न करता हो। और सोचिए शूद्र, अब ये शूद्र व्यक्ति है उसके लिए क्या कही? शूद्र माने वो व्यक्ति जो संसार के वाजिबी कामों को छोड़ के कुछ ऐसा काम करे कि जिसके बारे में संसार में निंदनीय हो वो काम, ऐसा व्यक्ति। सोचिए शूद्र विप्र अपमानी, वो शूद्र व्यक्ति जो ब्राह्मणों का अपमान करे, और मुखर हो, ज्यादा बोलने वाला, प्राण प्रिय, वो अपने ज्ञान का जिसको गर्व होता हो। ज्ञान के गर्व का अर्थ भी, यदि हम कुछ जानते हैं किसी को बताने का नाम ज्ञान का गर्व नहीं है। ज्ञान का गर्व हुए जब सामने वाला देखे कि भाई मैंने तो ऐसा करा, अरे तू तो लल्लू बिल्कुल बेवकूफ़ है, तुझे तो ऐसा करना चाहिए था, अरे मैं कहता हूँ ऐसा कर, तब जो है तेरे को सफलता मिलेगी। तो मुखर प्राण प्रिय ज्ञान गुमानी। तब स्त्री को किसके बारे में सोच करें? जो कुटिल हो, इच्छाचारी हो, अपने मन की बात करती हो और घर में कलह कराती हो, और जो वटु है, सन्यासी वैरागी हैं, वो कौन, उनमें क्या, उनके लिए क्या सोच करना चाहिए कि जो नहीं गुरु आयशु अनुसरई, गुरु जी की आज्ञा नहीं मानी। सोचिए आदमी जो वैरागी को छोड़ के धन समेटने में लग जाए, दुनिया भर के किए टोटके करने लग जाए, वो सोचोगे इस तरह से जितने भी सब सोचिए व्यक्ति हैं उन सब के बारे में गुरु जी महाराज ने भरत जी को समझाया। और समझा के उन्होंने एक ही बात कही कि सोचनीय नहीं कौशल और भुवन चारी दशा
प्रगट प्रभाव। राजा दशरथ के प्रकट प्रभाव को 14 भुवनों में कौन नहीं जानता है। इसलिए मैं अपनी तरफ से, गुरु जी कह रहे हैं कि मैं अपनी तरफ से एक बात कहता हूँ, भरत जी महाराज जैसे आपके पिता हुए ऐसा न अब तक हुआ और न भविष्य में होगा। क्यों कि विधि हरि हर सुरपति दिसनाता, बर नहीं सब दशरथ गुण गाथा। दशरथ जी के गुण का वर्णन करते हैं सारे, और बात है विधाता शंकर जी महाराज, दिशा इंद्र महाराज, दिशाओं के देवता, और सब दशरथ जी के गुणों का वर्णन क्यों करते हैं? क्योंकि उनके राम जी जैसे पुत्र को प्राप्त किया है। इसलिए ऐसा नहीं है कि बहुत पैसे वाले थे। दोस्तों, इस जीवधारी में हर किसी में गुण और दोष होते हैं, लेकिन गुण और दोष में जब भगवान का आसरा इतना हो जाए कि भगवान खुद पुत्र बन के घर में आ जाए, तब उसके गुणों की जो है बड़ाई कौन कर सकता है। सब प्रकार बिल्कुल बेकार है। क्योंकि वो सब तरह से प्रभावित थे। भाई 4 पुत्र हुए, 4 पुत्रों के विवाह हुए, 4 बहू आई, घर में सुख संपत्ति सब कुछ पाई, और फिर अंत हमारे पति सदन सिखाए कि देवलोक को जाके जो है वो चले गए महाराज। तो इनके लिए क्या, ये संसार में तो सबसे बड़ा काम ही एक है कि जन्म लो और अपना धर्म निर्वाह करो। उन्होंने धर्म निर्वाह करा और फिर जो है शरीर का परित्याग करके देवलोक को चला जाए। जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धता यही है। ऐसा समझ के महाराज आप अपना शोक का परित्याग करिए, और फिर अब मेरी ओपिनियन सुनिए महाराज। भरत जी, गुरु जी कह रहे हैं राय दिया है, इसलिए उनके वचनों का सकते हैं। राजा ने अपने वचन पाल दिए, राम जी महाराज ने अपने पाल दिए कि वो वन में चलेंगे तो आप भी पाल दो, सब जिधर जा रहे हैं उधर आप भी चलो। लेकिन जिन वचनों की खातिर राजा ने राम जी का परित्याग कर दिया, अरे भगवान का भी परित्याग करने के लायक है, जीवन में हर वक्त संग रखने के हैं भगवान तो, लेकिन उनका भी परित्याग कर दिया और अपने शरीर तक का भी परित्याग कर दिया। जिसने इतना बड़ा परित्याग करा हो, उसके वचनों को रखने में सब तरह से भलाई है। तुम राजा की बात को शिरोधार्य करके और राजा बनो तो सब तरह से भलाई भला होगा। और देखिए इस बात की सबूत में गुरुजी महाराज सबूत दे देंगे। तने जयाति जौवन देव, ये याति राजा हुए थे। याति राजा ने अपना जीवन भोग लिया, अपना यौवन भोग लिया, और यौवन भोगने से मन नहीं भरा तो अपने पुत्र से कही कि तू अपना यौवन मुझे दे दे, और उसने यौवन दे दिया तो पुत्र बूढ़ा हो गया और राजा जवान हो गए। बात तो सुनने में ऐसी लगती है कि ये बात में सत्यता कितनी होगी, लेकिन यौवन दे देना और खुद बुढ़ापा ले लेना, इसका मतलब स्पष्ट रूप से है कि जीवन में गृहस्थ धर्म के प्रति उपराम हो जाना। क्यों कि यौवन का मुख्य उद्देश्य साधना के लिए नहीं होता है, गृहस्थ जीवन में उपभोग करने के लिए होता है। तो इसलिए वो तो बेचारा
हो सके ययाति का पुत्र, मुझे तो मालूम नहीं है, लेकिन उसने ऐसी भांति जो है यौवन दिया होगा, नहीं अदरवाइज यौवन तो एक एब्स्ट्रैक्ट एलिमेंट है जो चेहरे मोहरे से दिखता है, लेकिन कोई प्रत्यक्ष में कह दे कि लो साहब जे है, ये जैसे अमरूद है, ऐसे जे है यौवन, जो तुम ले लो, ऐसी चीज हो गई है। तो इस तरह से उसने उपरांता को स्वीकार करी, और ययाति ने उस उपरांता को स्वीकार करने के बाद जो भोग उपभोग जिसकी तृष्णा उनको पूरी नहीं हुई थी वो उपभोग किया, लेकिन पुत्र को इस बात का जो है वो नहीं हुआ कि उसने अपना यौवन दे दिया, इस बात की उसको कोई संसार में निंदा नहीं हुई। और परशुराम जी महाराज तो बड़े बली निकले, उन्होंने परशुराम जी के पिताजी जमदग्नि ने कह दी कि तू अपने पुत्रों से कहिए तुम्हारी मैया बहुत गलत है, इसलिए उसका सिर काट दो। तो किसी ने नहीं काटा, लेकिन परशुराम जी से कही तो उन्होंने कह दी, उन्होंने काट दिया। परशुराम पे तो आज्ञा राखी और मारी माता लोग सब साखी, माता जी का गला काट दिया। अब अपने पिताजी के पास आए और पिताजी ने आके कही कि बेटा तेने हमारी आज्ञा का पालन करा, तो इसलिए मैं तेरे से बहुत प्रसन्न हूँ, अब तू वरदान मांग ले। तो परशुराम जी भी इतने चतुर रहे कि उन्होंने मांगा कि महाराज मेरी, अब आपने कटवा तो दिया, मेरी माँ को जिंदा कर दो। तो पितु क्या अग सुनबयो, कोई ऐश नहीं हुए परशुराम जी। भले ही शास्त्रों में उनकी कथा को बहुत कम लोग जानते हैं, लेकिन फिर भी कोई उनको परशुराम जी महाराज को इस बात के लिए दोष नहीं लगा रहे, तुम तो बड़े दुष्ट अपनी माता के हत्यारे हो। अनुचित उचित विचार तजी जे पालई पितु बेन, ते भाजन सुख सुयस के बसई अमर पति, ते भाजन सुख सुयस के बसई अमर पति। पिताजी की आज्ञा को उचित अनुचित का विचार छोड़ के अगर आप राजा बन जाओगे तो आप भी जाकर जो है देवराज इंद्र के देवलोकों में वैसे ही अमरपति माजा के पास करोगे। लेकिन भरत जी के जीवन का उद्देश्य अमरपति के पास निवास करना नहीं है। भरत जी का उद्देश्य सीता राम चरण रति मोरे, अनुदीन बड़ऊ अनुग्रह तो। प्रयागराज में जाके भरत जी महाराज ने जो है प्रयागराज से मांगा कि हे प्रयागराज, मैं अपने क्षत्रिय धर्म को छोड़ के और आपसे याचना करता हूँ, भीख मांगता हूँ। मांगो भीख त्याग निज धर्मो, आरत काह न करई कुकर्मो। मैं आरतू और आर्त क्या गलत काम नहीं कर सकता, इसलिए आप मेरे को वरदान दो, मैं भीख में मेरे को क्या दे दो। बोले सीता राम चरण मोरे अंदर भरो अनुग्रह तोड़े। ऐसा भरत जी के जीवन का लक्ष्य है। ये गुरु जी महाराज यहाँ तक की सभा में नहीं समझ पाए, और इससे आगे जब प्रसंग आते हैं तब गुरु जी महाराज इन बातों को समझ पाते हैं कि भरत जी महाराज के जीवन का उद्देश्य क्या है। और अंत में गुरु जी महाराज ने ये कह दिया कि समो जब कहे करब जगत सोई, और धर्म सार जगह होई असोई। चित्रकूट से लौट के भरत जी महाराज ने नंदगाम में कुटी बनाई है, गुरु जी से आज्ञा मांगी है। तो गुरु जी ने कहा है कि तुम जो कुछ करोगे, जो कुछ समझोगे समझब, कहे वो कहोगे, और करब तुम जो करोगे वही सबरा का सबरा धर्म का सार हो जाएगा। ऐसी भरत जी महाराज की विचारधारा को गुरु जी अभी नहीं समझ पाए हैं, आगे की कथा में समझेंगे। लेकिन भरत जी महाराज के मन को किसी भी तरह से गुरु जी का कोई प्रलोभन, कोई उपदेश इस बात के लिए तैयार नहीं कर पाया कि भरत जी महाराज राज्य को स्वीकार कर लें और हरि नाम कीर्तन।